Good morning, student. I welcome you in a second lecture of our object-oriented programming using C++. Okay, my name is Nitiksha Kadu from your computer department. Now, in previous lecture, we started our unit number 1, that is principle of object-oriented programming. Okay, now this is our second lecture of this unit. Okay, now in previous lecture, what we will learn? We'll learn about our processor-oriented programming, their characteristic, फिर उसके ड्रॉबैक्स क्या है। फिर हम लोग ने क्या पढ़ा था कि डिफरेंस बिटवीन आवर प्रोसेसर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ओके, ये सारे टॉपिक्स हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में कवर किए थे। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ आवर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। नाउ कौन कौन से बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के? दैट इज आवर ऑब्जेक्ट, क्लास, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, डेटा एनकैप्सुलेशन, inheritance and polymorphism. Okay, so today we are going to learn about this concept in detail. Okay, now first we will start with our what is object oriented programming language. फर्स्ट क्या है, हम किससे स्टार्ट करेंगे कि हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। इट इज़ अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मॉडल। नाउ हमारे जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हम लोग ने दो टाइप्स के अप्रोच देखे। एक तो हमारा प्रोसेसर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच और दूसरा है हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच। ओके, सो ये जो हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये कौन सा अप्रोच यूज़ करता है? ये हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मॉडल यूज़ करता है। ओके, नाउ हियर इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मॉडल ये किसमें क्या क्या आता है? इसमें आता है क्लास, ऑब्जेक्ट, method, relationship and the other process with the design of software and application. Okay, so it incorporate with the logical classes, object, method and relationships. Okay, now what is the first object oriented programming language? The first object oriented programming language was Simular, a simulation creation tool that is developed in 1960. That is developed in 1960. Okay, now what is the first language? That is our Simular, a simulation creation tool. Okay, now जो हमारा प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच था उसमें जो प्रोग्रामिंग सिंटैक्स थे वो बेसिकली किस पे डिपेंड करते थे? ऑन द लॉजिकल प्रोसीजर। उसमें प्रोसीजर इंपॉर्टेंट था ना। ओके, सिमिलरली जो हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसके जो प्रोग्रामिंग सिंटैक्स है वो किस पे डिपेंड करते हैं? दैट इज बेस्ड ऑन द वन और मोर ऑब्जेक्ट, दैट इज डिपेंड और बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्ट्स। ओके, जो अभी नेक्स्ट क्या है कि हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वो किस क्या कंसिस्ट करता है? वो कंसिस्ट करता है डिफरेंट ऑब्जेक्ट। जो इसमें क्या रहता है? डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स रहते हैं। ओके, एंड द ईच ऑब्जेक्ट, जो एक ऑब्जेक्ट रहता है उसके एवरी ऑब्जेक्ट हैज़ देयर ओन मेथड, प्रोसीजर एंड द फंक्शन एंड दे आर द पार्ट ऑफ द क्लासेस। जो कोई भी ऑब्जेक्ट रहता है हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, दे हैव देयर ओन मेथड्स, उसके खुद के मेथड्स रहते हैं, फिर उसके प्रोसीजर अलग रहते हैं, देन डिफरेंस फंक्शंस रहते हैं और दे आर द पार्ट ऑफ आवर क्लास एंड वी कैन रीयूज इन वन और मोर प्रोग्राम। वी कैन यूज दिस ऑब्जेक्ट इन वन एंड मोर प्रोग्राम्स। ओके, नाउ हियर ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम है इसमें जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट रहते हैं दे कैन बी एनकैप्सुलेटेड, दे कैन बी वेल एनकैप्सुलेटेड एंड इंटरेक्ट विथ ईच अदर बाय सेंडिंग द मैसेज। यहाँ पे देखो कि हमारे जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट रहते हैं। ओके, सो उन लोगों को एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करना है, देन हाउ दे कैन इंटरेक्ट? दे कैन इंटरेक्ट बाय सेंडिंग द मैसेज। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी here the 5 objects are given. Here you can see our object A, object B, object C, object D and object E. Okay, now you can see here the each object has their name, attribute and behavior. आप लोग देख सकते हो ना, सारे ऑब्जेक्ट के पास उनका खुद का नेम है, उसके एट्रीब्यूट्स है, उसके बिहेवियर है। ओके, ना ये जो ऑब्जेक्ट है
वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करना चाहते हैं, तो कैसे इंटरेक्ट करेंगे? देखो यहाँ पे वो लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं बाय सेंडिंग द मैसेज। लोग को एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करना है, देन दे कैन इंटरेक्ट बाय द विद द हेल्प ऑफ मैसेज। ओके, सो ये है हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वो कौन सा मॉडल यूज़ करता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ओके, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मॉडल यूज़ करता है। उसमें डिफरेंट और ऑब्जेक्ट रहते हैं एंड दे आर द बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्ट ओनली। ओके, सो ये था हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज ऑब्जेक्ट। नाउ व्हाट इज ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट इज अ बेसिक यूनिट ऑफ द आवर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये क्या है? बेसिक यूनिट है, बिकॉज जो हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो किस पे डिपेंड करता है? किस पे डिपेंड करता है? ऑन द ऑब्जेक्ट। सो हियर द ऑब्जेक्ट इज अ बेसिक यूनिट ऑफ आवर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड इट इज कॉल्ड एज अ बेसिक रन टाइम एंटिटी। उसको क्या बोलते हैं? उसको बेसिक रन टाइम एंटिटी भी बोलते हैं। ओके, नाउ हियर the object is a component of the program that know how to perform certain action and how to interact with each other element of the program। ये क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? एक कंपोनेंट है प्रोग्राम का। प्रोग्राम का क्या है? कंपोनेंट क्या करता है, और वो जानता है कि कैसे कोई एक्शन है वो कैसे परफॉर्म करना है और एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट करना है, वो सारा डिटेल हमारे ऑब्जेक्ट के पास होता है। ओके, सो इट इज़ द component of our program. Now practically the each and every non and living and non living is a object। क्या है प्रैक्टिकली? क्या है हमारा? कोई भी लिविंग या नॉन लिविंग थिंग है दैट इज कॉल्ड एज अ ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल यू हैव पेन, पेंसिल, देन डॉग है, कार है, कस्टमर है, टेबल्स है, ये सारे क्या है? दे आर कॉल्ड एज अ ऑब्जेक्ट। ओके, ये क्या है? सारे ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट के पास उसकी खुद की एट्रीब्यूट्स रहती है, उसकी खुद की प्रॉपर्टी रहती है, उसका खुद का बिहेवियर रहता है, उसका खुद का फंक्शन रहता है। ओके, सो एवरी लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग दैट आर कॉल्ड एज अ ऑब्जेक्ट एंड ईच ऑब्जेक्ट हैज देयर ओन एट्रीब्यूट्स एंड देयर ओन बिहेवियर। ओके, नाउ हियर वी कैन कंसिडर वन एग्जांपल ऑफ अवर डॉग। ओके, हियर डॉग क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। ओके, नाउ हियर इट हैज़ द प्रॉपर्टी लाइक द हाइट, कलर एंड साइज। कोई भी डॉग रहता है उसके पास उसकी प्रॉपर्टी क्या क्या रहती है? उसकी हाइट अलग रहती है। ओके, देन उसका कलर, देन उसका साइज, ये क्या है? उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ है। और उसका बिहेवियर क्या है? उसका बिहेवियर और फंक्शन दैट इज बार्किंग। उसका बिहेवियर क्या है? बार्किंग। ओके, यू कैन सी हियर दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ अवर डॉग। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हमारा ऑब्जेक्ट है डॉग। उसके एट्रीब्यूट क्या क्या है? हाइट एंड कलर, देन उसका फंक्शन क्या है? दैट इज उसका बिहेवियर वो है बार्किंग। देखो यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट को दो अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब किया है और लिखा है। ओके, नाउ वी कैन टेक द अनदर एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल हियर you can take the example of the student. now it has the property, स्टूडेंट की क्या क्या प्रॉपर्टी रह सकती है? स्टूडेंट की क्या क्या प्रॉपर्टी है? फॉर एग्जांपल उसका रोल नंबर है, उसका नेम है, उसका एड्रेस है, वो उसका प्रॉपर्टी हो गया है, और उसको क्या बोलेंगे हम लोग? एट्रीब्यूट। देख सकते हो ना आप लोग हियर कि एक ऑब्जेक्ट है हमारा स्टूडेंट, उसका एट्रीब्यूट कौन कौन सा है? रोल नंबर है, नेम है, एड्रेस है। ओके, और उसका फंक्शन और बिहेवियर क्या है? वो है टोटल एंड एवरेज। ओके, सो ऐसे हम लोग ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेंगे। फर्स्ट यू हैव टू राइट डाउन द ऑब्जेक्ट नेम, देन उसके एट्रीब्यूट आएगी, फिर नीचे क्या आएगा? उसका फंक्शन, जो भी उसका बिहेवियर है वो आप लोग को उसके फंक्शन में लिखना है। ओके, सो ये क्या है? टू वेज है टू रिप्रेजेंट एन ऑब्जेक्ट। आप ये अलग अलग वे से ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर सकते हो। ओके, सो ये है हमारा ऑब्जेक्ट। समझ में आया? व्हाट इज ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट क्या है? वो है बेसिक यूनिट ऑफ आवर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। उसको हम लोग बेसिक रन टाइम एंटिटी भी बोलते हैं, और एवरी लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग दैट आर कॉल्ड एज अ ऑब्जेक्ट। ओके, समझ में आया ना?
व्हाट इज ऑब्जेक्ट. ओके, नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, व्हाट इज क्लास. ओके, ऑब्जेक्ट समझ में आया, ऑब्जेक्ट क्या है. और नेक्स्ट है हमारा क्लास. नाउ हियर द क्लास इज लाइक द ब्लूप्रिंट फॉर एन ऑब्जेक्ट. वो क्या है, हमारा जो ऑब्जेक्ट हम लोग ने देखा उसका ब्लूप्रिंट है. ओके, सो इट इज लाइक अ ब्लूप्रिंट फॉर एन ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल यू कैन कंसिडर द एग्जाम्पल ऑफ कार. ओके, नाउ कार है तो उसके डिफरेंट डिफरेंट नेम हो सकते हैं, उसके डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड है, बट ऑल ऑफ देम विल हैव शेयर सम कॉमन प्रॉपर्टी. फॉर एग्जाम्पल कार है, उसके नेम अलग है, ब्रांड अलग है, पर उसकी कोई कोई प्रॉपर्टी जो है वो सेम है. फॉर एग्जाम्पल है उसका व्हील है, स्पीड लिमिट है, माइलेज है, ये सारी सम प्रॉपर्टी जो है वो कॉमन है. ओके, सो हियर द कार इज द क्लास एंड द व्हील, स्पीड लिमिट, माइलेज एंड दे आर देयर प्रॉपर्टीज. ओके, कार क्या है, हमारा क्लास है, और उसका जो व्हील है, स्पीड लिमिट है, माइलेज है, वो क्या है, उसकी प्रॉपर्टी है. ओके, सो हम क्लास को क्या बोल सकते हैं, क्लास इज ऑल्सो नोन एज अ कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर एंड डेटा फंक्शन. क्लास क्या है, वो क्या है, कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन, क्योंकि उसमें डिफरेंट डिफरेंट डेटा रहता है और डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन रहते हैं. ओके, नाउ हियर द क्लास आर द यूजर डिफाइंड डेटा टाइप. क्लास क्या है, वो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है. बिकॉज जो हमारा यूजर डिफाइंड डेटा टाइप का मीनिंग क्या है, ये डेटा टाइप है जो क्रिएटेड बाय द यूजर. वो कौन क्रिएट करता है, यूजर क्रिएट करता है. सो दैट्स वाई दिस क्लास that is called as a user defined data type. Okay, now every class hold its own data member and member function which can be accessed and used by creating an instance of that class. जो कोई भी क्लास है उसके खुद के डेटा मेंबर रहते हैं और उसके मेंबर फंक्शन रहते हैं. ओके, और उसको कैसे यूज़ करना है, उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं बाय क्रिएटिंग देयर ऑब्जेक्ट. उसके ऑब्जेक्ट क्रिएट करके हम लोग उसके जो मेंबर फंक्शन है और डेटा मेंबर है वो यूज़ कर सकते हैं. ओके, सो यहाँ पे आप लोग देखो, मैंने एग्जांपल लिया है एक कार का. ओके, कार का डेटा है, दैट इज डेटा वो क्या है, स्पीड लिमिट एंड माइलेज, वो उसकी प्रॉपर्टी हो गई ना. ओके, देन उसके फंक्शन क्या है, दैट इज देयर मेंबर फंक्शन. वो क्या है, ब्रेक्स एंड इंक्रीज स्पीड. जो डेटा मेंबर क्या रहता है, वो है डेटा वेरिएबल एंड द वो डेटा रहता है जो कोई भी क्लास है उसका डेटा रहता है. ओके, वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं बाय क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट. ओके, तो समझ में आया व्हाट इज क्लास. क्लास क्या है, क्लास इज लाइक द ब्लूप्रिंट फॉर एन ऑब्जेक्ट. उसमें क्या क्या रहता है, that is the collection of data member and member function. Okay, so here it is called as a class. This is the example of our class car. Okay, then हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेटा एब्स्ट्रैक्शन. नाउ हम लोग के माइंड में क्वेश्चन होगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्स्ट्रैक्शन. एब्स्ट्रैक्शन का मीनिंग क्या है, हियर द एब्स्ट्रैक्शन वर्ड indicate that showing the necessary data. Abstraction का मीनिंग क्या है, you can show only the necessary data. Necessary means important data only. Okay, then another meaning क्या है, hiding the unnecessary data. एक तो उसका मीनिंग हो गया कि वो शो करता है ओनली नेसेसरी डेटा, तो दूसरा मीनिंग क्या रह गया उसका, कि हाइडिंग द अननेसेसरी डेटा. ओके, नाउ हियर the class possesses the property of the data abstraction. It is the one of the three central principle of OOP. एक जो हमारा डेटा एब्स्ट्रैक्शन है वो क्या है कि that is the central principle of our object oriented programming. Okay, through this process the abstraction of program hide all the irrelevant data to minimize the complexity. Okay, जो ये डेटा एब्स्ट्रैक्शन से प्रोग्रामर क्या करता है, प्रोग्रामर हाइड कर लेता है इनरिलेवेंट डेटा, मतलब जो भी इम्पोर्टेंट डेटा रहता है वो हाइड कर देता है. ओके, उससे क्या रहता है कि उसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो मिनिमाइज हो जाती है. ओके, सो
data abstraction is a process through the programmer hide the unnecessary data. Okay, now we can take the example of bank. Okay, now consider the example of bank in which the customer want to open a saving account and he visit the bank. इसमें क्या है, एक कस्टमर है, उसको क्या करना है कि सेविंग अकाउंट ओपन करना है. ओके, और उसने बैंक का विजिट किया. नाउ द एम्प्लॉय विल टेल हिम द ऑल द अननेसेसरी इन्फो लाइक द रिगार्डिंग required document for the saving account. He will not tell the data about the employee because it is not necessary. That is called the data abstraction. Okay, जो इसमें क्या है कि एक कस्टमर है, उसको क्या करना है, बैंक में अकाउंट ओपन करना है, सेविंग अकाउंट. ओके, तो जो वहाँ का एम्प्लॉय होगा वो क्या करेगा कि उसको सारी डिटेल देगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर है कि वो सेविंग अकाउंट ओपन करने के लिए. ओके, पर वो जो एम्प्लॉय है वो खुद का डिटेल नहीं देगा क्योंकि वो उसके लिए नेसेसरी नहीं है. ओके, जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है वही उसको सिर्फ देगा, जो अननेसेसरी डेटा है उसको नहीं देगा. दैट इज कॉल्ड एज द डेटा एब्स्ट्रैक्शन. नाउ वी अंडरस्टैंड व्हाट इज डेटा एब्स्ट्रैक्शन. डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या है कि इट शो ओनली द नेसेसरी डेटा, इट हाइड द इररिलेवेंट डेटा टू द कस्टमर. ओके, उससे क्या होता है कि कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाती है. ओके, सो ये है हमारा डेटा एब्स्ट्रैक्शन. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज डेटा एनकैप्सुलेशन. नाउ डेटा एनकैप्सुलेशन क्या है. नाउ ये जो डेटा एनकैप्सुलेशन है उसके टू डेफिनेशन है. द फर्स्ट डेफिनेशन है wrapping up the data and the member function into the single unit. जो हमारा डेटा है और मेंबर फंक्शन है. फॉर एग्जांपल हम लोग ने कार का देखा. ओके, कार के डेटा क्या रह गए, उसके स्पीड लिमिट एंड माइलेज, और उसके फंक्शन क्या हमने देखे, ब्रेक एंड इंक्रीज द स्पीड. तो ये जो डेटा है और फंक्शन है उसको एक सिंगल यूनिट में रैप करने हैं. दैट इज कॉल्ड एज अ डेटा एनकैप्सुलेशन. ओके, देन अनदर डेफिनेशन क्या है, इज टू हाइड द इम्पोर्टेंट डेटा फ्रॉम द पब्लिक. उसका अनदर डेफिनेशन क्या है, वो हाइड करता है इम्पोर्टेंट डेटा फ्रॉम द पब्लिक. ओके, सो दीज आर द टू डेफिनेशन ऑफ आवर डेटा एनकैप्सुलेशन. फॉर एग्जाम्पल हियर एक हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर का. सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या करता है, वो बिल्ड करता है सॉफ्टवेयर. Now after completing it, he only share the exe file and not the whole source code to customer because any other person can manipulate it. देखो यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या करेगा, एक सॉफ्टवेयर बिल्ड किया उसने. ओके, तो जब वो कस्टमर को देगा ना तो क्या करेगा, सिर्फ वो सॉफ्टवेयर का exe फाइल ही देगा, उसका सोर्स कोड है वो उसको नहीं देगा. क्यों, क्योंकि जो उसने सोर्स कोड दे दिया तो क्या करेगा, वो सोर्स कोड में वो कुछ भी मॉडिफाई करेगा और उसका सॉफ्टवेयर का जो फंक्शनिंग है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा. ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज द एनकैप्सुलेशन. नाउ हियर द रैपिंग ऑफ डेटा इनटू द क्लास इज आल्सो एनकैप्सुलेशन. जो डेटा है उसको हम लोग क्लास का में एनकैप्सुलेशन रैप करते हैं. दैट इज आल्सो कॉल्ड एज अ एनकैप्सुलेशन. ओके, नाउ हियर द रैपिंग इज डन विद द ऑब्जेक्ट. एन ऑब्जेक्ट बाइंड द डेटा एंड द फंक्शन. जो रैपिंग किससे होता है, ऑब्जेक्ट से, और ऑब्जेक्ट क्या करता है, बाइंड करता है डेटा एंड द फंक्शन. फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी हियर, एक है हमारा क्लास कार. कार का क्लास है, उसके डेटा कौन कौन से है, स्पीड लिमिट एंड माइलेज. ओके, और उसके फंक्शन क्या है, इंक्रीज स्पीड एंड ब्रेक. ओके, तो ये क्या हुआ, डेटा मेंबर एंड डेटा फंक्शन उसको रैप किया, उसको क्या बोलते हैं, एनकैप्सुलेशन. जो डेटा मेंबर एंड फंक्शन है उसको क्लास में रैप करते हैं. दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ एनकैप्सुलेशन. ओके, सो समझ में आया अभी व्हाट इज डेटा एनकैप्सुलेशन. रैपिंग द डेटा एंड द मेंबर फंक्शन इनटू सिंगल यूनिट, दैट इज अवर क्लास, इट इज कॉल्ड एज द एनकैप्सुलेशन. ओके, देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज इनहेरिटेंस. क्या है इनहेरिटेंस. नाउ हियर द इनहेरिटेंस
in OP can describe as a process of creating new class from the existing class. ये क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग न्यू क्लास बनाते हैं फ्रॉम एग्जिस्टिंग क्लास. ओके, जो यहाँ पे न्यू क्लास है वो क्या करता है, वो इनहेरिट करता है सम प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ द एग्जिस्टिंग क्लास. सो जो एग्जिस्टिंग क्लास है दैट इज कॉल्ड एज अ पेरेंट and the new class that is a new class that is called as the child class. Okay, now here in short, inheritance is defined as the acquiring property of the base class by its subclass. Okay, वो जो इनहेरिटेंस क्या है कि उसमें हम लोग जो पहले से एग्जिस्टिंग क्लास है उसमें से न्यू क्लास बनाते हैं. ओके, तो जो न्यू क्लास बनाया है ना वो क्या करता है, जो पहले का क्लास था हमारा वो क्या है, पेरेंट क्लास, उसकी जो सारी प्रॉपर्टी है वो यूज़ करता है, और वो जो न्यू क्लास है दैट इज कॉल्ड एज अ चाइल्ड क्लास. नाउ वी कैन अंडरस्टैंड दिस इनहेरिटेंस बाय वन एग्जाम्पल. you can see the example of vehicle. Here the vehicle is a base class and it has some property like the two wheeler, four wheeler are the derived from the class of vehicle. For example, पहले एक हमारा क्लास था vehicle. ओके, देन उसके बाद उसके नीचे दो और क्लास हो गए. व्हीकल के दो टाइप्स रहते हैं ना, पता है ना आपको, टू व्हीलर एंड फोर व्हीलर. तो ऊपर का जो व्हीकल है दे वो क्लास क्या है, पेरेंट क्लास, और उसके नीचे के दो जो क्लास है मैंने लिए हैं टू व्हीलर एंड फोर व्हीलर, वो क्या है हमारे चाइल्ड क्लास. ओके, तो ये जो नीचे के चाइल्ड क्लास है वो जो व्हीकल की जो प्रॉपर्टी है वो इनहेरिटेंस करता है. ओके, फिर उसके बाद थर्ड लेवल पे आता है. यू कैन अंडरस्टैंड दिस बाय दिस चार्ट. ओके, फॉर एग्जांपल ऊपर हमारा कौन सा क्लास आ गया, व्हीकल, उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, स्पीड लिमिट, माइलेज. ओके, देन इंक्रीज स्पीड. फिर उसके नीचे दो क्लास आ गए, वो क्या है आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, टू व्हीलर एंड फोर व्हीलर. उसकी अलग प्रॉपर्टी होगी कि टू व्हीलर है उसके व्हील इतने हैं, फोर व्हीलर है तो उसके उतने व्हील है, फिर उसके क्लच का ऐसा अलग अलग उसमें एट्रीब्यूट होगी. ओके, फिर टू व्हीलर में फिर उसके एक डिवाइड किया है वो है डुकाटी एंड निंजा. देन फोर व्हीलर में का कौन सा आया, BMW एंड ऑडी. ओके, सो ये क्या हुआ, जो ऊपर का सबसे ऊपर का क्लास है वो क्या है हमारा व्हीकल, दैट इज बेस क्लास, और उसको आप लोग पेरेंट क्लास भी बोल सकते हो. और उसके नीचे जो क्लास आता है वो क्या हुआ हमारा चाइल्ड क्लास. ओके, सो आप लोग समझ रहे हैं व्हाट इज इनहेरिटेंस. इनहेरिटेंस मीन्स क्या है कि क्रिएटिंग द न्यू क्लास फ्रॉम द एग्जिस्टिंग क्लास. ओके, और जो न्यू क्लास है दैट कैन इनहेरिटेंस द प्रॉपर्टी ऑफ आवर पेरेंट क्लास. सो यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज इनहेरिटेंस. Now our next topic, that is polymorphism. Now what do you mean by polymorphism? ये जो polymorphism है that is a Greek word and it is divided in two parts. First one है poly. Now what do you mean by poly? Poly means many, and the second part that is morphism. Morphism का meaning क्या है, acquiring form. So polymorphism stand for acquiring many forms. What is polymorphism? That is stand for acquiring many forms. Okay, so here the polymorphism that is stand for acquiring many forms. Now we can consider the example of person who perform the many roles in their daily life. For example, he can be father, husband, son, brother at the same time, but he can be the employee of an organization. Okay, so here the person here only one person is there. उसमें क्या है कि एक ही बंदा है. ओके, एक ही पर्सन है पर उसके फॉर्म अलग अलग है. वो क्या क्या हो सकता है, वो फादर भी हो सकता है, हस्बैंड भी हो सकता है, सन भी हो सकता है, देन एम्प्लॉय भी हो सकता है. ओके, सो सिंपली पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, वो क्या है, एक्वायरिंग मैनी फॉर्म्स. वो क्या है कि एक ही पर्सन है वो डिफरेंट डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर सकता है, रोल परफॉर्म कर सकता है. ओके, नाउ हियर you can take the example of
शेप। देखो यहाँ पे शेप है, दैट इज उसका एक फंक्शन है ड्रॉ। अभी ड्रॉ एक फंक्शन है, पर वो अलग अलग ड्रॉ कर सकता है शेप। फॉर एग्जांपल सर्कल है, बॉक्स है, ट्रायंगल है। ओके, सो ये क्या हो रहा, पॉलीमॉर्फिज्म। उसमें फंक्शन एक ही है, पर वो डिफरेंट डिफरेंट टास्क परफॉर्म करता है। वो क्या क्या ड्रॉ कर देगा, वो सर्कल भी ड्रॉ करेगा, बॉक्स भी ड्रॉ करेगा और ट्रायंगल भी ड्रॉ करेगा। ओके, वो कैसे ड्रॉ करेगा, बाय टेकिंग द डिफरेंट पैरामीटर्स। ओके, उसमें हम लोग अलग अलग पैरामीटर देंगे, आर्ग्यूमेंट देंगे, तो उसके हिसाब से वो अलग अलग शेप ड्रॉ करेगा। ओके, सो ये था हमारा पॉलीमॉर्फिज्म। नाउ हियर ये जो पॉलीमॉर्फिज्म है वो क्या है, वो कैसे अचीव कर सकते हैं हम लोग। नाउ पॉलीमॉर्फिज्म कैन बी शो यूजिंग द बिलो कॉन्सेप्ट बाय ऑपरेटर ओवरलोडिंग, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग। वी कैन अचीव पॉलीमॉर्फिज्म बाय दिस कॉन्सेप्ट। कौन कौन से है ये, मेजरली 5 टाइप्स के हैं। एक तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग है, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग। ओके, सो ये था हमारा पॉलीमॉर्फिज्म। दैट मीन्स यू कैन acquire that means you can perform the different task. Okay, one function can be performed different task by taking the different arguments or taking the different parameter. Okay, so आज हम लोग ने क्या क्या पढ़ा, आज हम लोग ने फर्स्ट तो पढ़ा कि व्हाट इज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, दैट इज द बेसिक यूनिट ऑफ आवर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। उसके बाद हम लोग ने देखा क्लास। नाउ क्लास क्या है, क्लास इज लाइक द ब्लू प्रिंट फॉर एन ऑब्जेक्ट। वो क्या है, ब्लू प्रिंट फॉर एन ऑब्जेक्ट। फिर क्या था, डेटा एब्स्ट्रैक्शन। नाउ डेटा एब्स्ट्रैक्शन मीन्स हाइडिंग द unnecessary data, it show only the necessary data. ओके, फिर उसके बाद क्या आता है, डेटा एनकैप्सुलेशन। डेटा एनकैप्सुलेशन क्या है, ब्रेकिंग ऑफ द डेटा एंड द मेंबर फंक्शन इनटू द सिंगल यूनिट। ओके, देन नेक्स्ट क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, सॉरी नेक्स्ट है हमारा इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मीन्स यू कैन क्रिएट द न्यू क्लास फ्रॉम द एग्जिस्टिंग क्लास। ओके, देन नेक्स्ट आया हमारा पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्या है कि one function can be perform the different task by taking the different parameter. Okay, so it stand for acquiring many forms. Okay, so ये सारे टॉपिक हम लोग ने आज के लेक्चर में कवर किए। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट डायनेमिक बाइंडिंग, मैसेज पासिंग, देन बेनिफिट ऑफ OOP एंड C versus C++. Okay, so thank you.